स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं एनडीटीवी चाय स्टॉप नहीं कर रहे हैं हम तो यहाँ शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव की बातचीत के लिए। वो कहते हैं ना कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो क्या आज का बंगाल वही सोच रहा है जो भारत कल सोचेगा? बहुत ही डिबेट हो चुकी है इस पर, बट इस जो चुनाव की डिबेट की शुरुआत करेंगे हम, उसमें आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि बंगाल के लोग और बंगाल में आ रहे लोग और बंगाल को कवर करने वाले लोग सब क्या सोच रहे हैं। कितनी है तगड़ी लड़ाई इस बार, क्योंकि एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिल्कुल साफ कह चुकी हैं कि इस बार যতই करो हमला आवाज जीतबे बांग्ला। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है पाल्टानो दरकार चाय बीजेपी सरकार। ये कितना सच होगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, पर एसआईआर, मुस्लिम, माइनॉरिटी, जब आप हिंदू वोट बैंक की बात करें या फिर महिला वोट बैंक की बात करें, इन सब के बीच में क्या हो रहा है, मेरे साथ और कौन कौन जुड़ रहा है उनसे आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। पद्मजा जोशी हैं मेरी सहयोगी हैं, स्नेहाशीष सूर है सीनियर जर्नलिस्ट है, 3 से 4 दशक से बंगाल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, श्रेयसी दे लगातार पूरे पश्चिम बंगाल से हमें रिपोर्ट्स देती रही हैं, और मनोरंजन भारती उर्फ बाबा का ढाबा। बाबा आपकी चाय आ गई, इसके बिना बाबा ने कहा था पहले चाय पिलाओ तब हम बात करेंगे। पद्मजा ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी, इसलिए हम लोग पद्मजा से पहले शुरुआत कर लेते हैं। पद्मजा, बंगाल आप सारा बिल मेरे नाम पे फाड़ा जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, माफ किया बाबा की तरफ से। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आज एक बहुत बड़ा फुल फॉर्म दे रही हूँ। जीएसटी का मतलब ये नहीं होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब होता है गलती सिर्फ तुम्हारी, सिर्फ बाबा की। शुरुआत करते हैं पद्मजा। बंगाल में आप कुछ जिले घूमी हैं, जितने लोगों से मिली हैं, क्या देख रही हैं? पाल्टानो दरकार या फिर आबार जीतबे बांग्ला? मनुष्य मैं इसको 2021 से कंपेयर करूंगी, और 2021 में ये बात सच है कि कोई बोलता नहीं था, और जो लोग बोलते भी थे कुछ जब लोग ने बोलना शुरू किया उसके बाद जिस तरीके का रिजल्ट आया, बंगाल वाज वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। इस बार लोग थोड़े से वोकल हैं, और जिनसे भी आप बात करो उनका ज़्यादातर एक ही रिफ्रेन रहता है। अगर कोई आप यूथ से बात करो, आई वाज क्वाइट सरप्राइज एक्चुअली, अभी हावड़ा वगैरह के इलाके में मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी, वो कॉलेज से ही बाहर निकल रहे थे, और उनमें से इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी कम्युनिटी के थे, काफ़ी लोगों को सिर्फ चाकरी का इशू था। कोई भी बोलता था, कहता था बाकी सब ठीक है। आप ऐसे, एक लड़के ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही, उसने कहा कि मेरे मदर को और मेरी बहन को पैसा मिलता है दीदी से, और बहुत टाइम से मिल रहा है, वो बहुत खुश है, लेकिन नौकरी भी तो चाहिए, घर भी तो चलाना है। हमें यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती, किस तरीके का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये इशू मुझे लगता है कि लोगों में थोड़ा सा उसका अब थोड़ा सा सीप इन करने लगा है, पर क्या वो उस तरीके का वेव है जिससे आप देखिए, हम अगर बिल्कुल आंकड़ों की बात करें, आप बीजेपी जो है आपकी 4 से 77 पर आई, अब 77 से अगर आपको 150 पे जाना है, इसका मतलब ये होगा कि आपको बिल्कुल डबल करना है। क्या इस तरीके का, और ये तभी हो सकता है जब एक वेव हो। 2021 में हम सबने ये देखा है, उस वक्त एक वेव थी, जिस तरीके की लहर आई थी, उसमें अगर आप 77 तक आए हैं, क्या इस वक्त उस तरीके की लहर है? आई एम नॉट सो श्योर एज ऑफ राइट नाउ। वही एक चीज़ बार बार, क्योंकि आपको क्या वो डबल करने वाली लहर है, वो देखने में अभी थोड़ी सी मुश्किल है। स्नेहाशीष दा, आपको लगता है कि क्या इस बार अंडर करंट है, या फिर एसआईआर का मुद्दा, 91 लाख वोटर का नाम कट जाना, फिर उसके बाद एडजुडिकेशन और ये लगातार प्रोसेस चलते रहना, पूरा गणित हिल गया है पश्चिम बंगाल का? इस बार मुद्दा एक ही है कि ये एसआईआर का मुद्दा है। ये ना आपको डेवलपमेंट का मुद्दा है, ना आपको जो करप्शन का मुद्दा है, ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा है। मुद्दा तो सब होते हैं, ये सभी मुद्दा होते हैं चुनाव में, लेकिन जो अहम तरीके से ऊपर आता है, सरफेस करता है, ये है एसआईआर। और एसआईआर के बारे में देखिए, कितने लोगों को नाम डिलीशन हुआ है, और ईच कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 से व्यवधान था, और उसमें चुनाव का नतीजा आ गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिलीशन किसका फेवर में जाएगा और किसका एगेंस्ट में जाएगा, वो तो जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन इस माहौल बहुत ऊपर आ गए हैं, और चर्चा इसी में हो रहे हैं, और लोगों के पास एक गुस्सा का माहौल है कि किसी लोगों को, जो उसका पास पासपोर्ट भी है, उसका भी चला गया, लोग को उधर लाइन देना पड़ा, उसको जाना पड़ा, कागज दिखाना पड़ा, दिखाने का बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये इस बार अहम मुद्दा मैं एसआईआर का ही मानूंगा। बांग्ला में एक और कहावत है, माछर तेले माछ भाजा। वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि मछली के तेल में ही आप मछली पका देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब उन्होंने भाषण दिया तो मछली के काम, मछली के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, उसके प्रोडक्शन, सब पर बात की।
खाने पर नहीं गए, पर सबसे जिम्मेदारी वाला मुद्दा अगर कुछ बंगाल में है तो खाना, मछली और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। श्रेयसी लगातार वहां पर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में। माछेर तेले माछ भाजा होइछे। उन्होंने ये हल्दिया जो बेल्ट है जहाँ पे काफी प्रोडक्शन होती है, कोस्टल एरिया है हमारी पश्चिम बंगाल की, इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है, तो वेरी स्ट्रेटेजिकली उन्होंने वही मछली वाला टॉपिक वहां पे छेड़े और उसके अराउंड इट ही स्पोक अबाउट द प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, और ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस की करप्शन की वजह से मछली जो है बाकी स्टेट से यहाँ पे लाना पड़ता है। इवन दो एक नोशन है कि हम सबसे ज्यादा मछली प्रोड्यूस भी करते हैं और खाते भी हैं, लेकिन वो आज नोशन प्रधानमंत्री जी ने खुद ही नकार दिए और ही गेव डेटा ऑन दैट एज वेल। और जो बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिलता है, क्योंकि आपको भी पता है पश्चिम बंगाल में जो है जो सेंट्रल स्कीम्स है वो यहाँ पे नहीं लागू होता है। सो जो सेंट्रल स्कीम्स अवेलेबल है फिशिंग इंडस्ट्री के लिए वो आज उन्होंने लिस्ट करके बता दिया विदाउट रियली गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ फिश। जब आप लोगों से मिल रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार माइनॉरिटी वोट बैंक में क्या सेंध लगती दिख रही है? क्या खान पान इतना बड़ा मुद्दा है या फिर महिला वोटर अभी भी ममता बनर्जी के साथ है? देखिए, एक हफ्ता से कम समय हुआ है मुझे, मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूँ। कुछ मुद्दे बेसिक है, बेसिक मुद्दे जो चुनाव में होते हैं। हर कोई कह रहा है नौकरी चाहिए, वो कह रहा है चाकरी जिसको आप कहते हैं। बोलता है कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद क्या? बहुत जगह मैं गया तो कुछ महिलाओं ने कहा कि हमारा बच्चा ही बाहर चला जाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो जॉब इशू है। दूसरा इशू इंडस्ट्री है। बहुत जो सुबह मॉर्निंग वॉकर से मैं मिला जाके चाय दुकान पे, बहुत वो एफ्लुएंट लोग हैं, उन्होंने बोला हमारे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री कम होता जा रहा है। तो ये एक दो इशू है जो जिसकी लोग बात कर रहे हैं। तीसरा इशू है, लोग करप्शन की भी बात कर रहे हैं, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की भी बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब बात बिहार में भी लोग कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को अच्छे से वोट दे के जिता के भेजा। अब इसका कितना असर है, या फिर हर इलेक्शन में यही सुनने को मिलता है बेरोजगारी है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि ये इलेक्शन टफ है। आप मानिए नहीं मानिए, इलेक्शन टफ है। बीजेपी बहुत अच्छा फाइट दे रही है। उसका नतीजा ये है एसआईआर, जो दादा ने कहा, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए भाषणों में या चाय दुकान पे, चाहे आपके इस चाय शॉप पे, वो मुद्दों पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। लोग एसआईआर पे बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 वोट कट गए, 5 बचे हैं, अब वो 5 को जो पार्टी निकाल के ले जाएगी, क्योंकि वो तो 4 कट गए। हमने बिहार में भी देखा, जो कट गए वो तो खत्म हो गए, वो तो वोट करने आ नहीं रहे। आपके यहाँ जो ट्राइब्यूनल ने काम करना शुरू भी नहीं किया, ट्राइब्यूनल में जो जाएंगे वो अगले बार के चुनाव में वोट करेंगे, तो वो तो खत्म हो गया, डिबेट ही खत्म हो गई। तो अब जो ये वोट कटे हैं वो जो कहा जा रहा है कि पिछली बार 42 लाख वोट का अंतर था बीजेपी और तृणमूल के बीच में, वोट कट गए हैं 90 लाख। आप समझ सकते हैं कि हर कंस्टिट्यूएंसी में विधानसभा क्षेत्र में 5,000, 6,000, 10,000 से ज़्यादा का वोट कटा है। और यदि उतना का ही जीत का अंतर है, हमको नहीं मालूम वो वोट किसको जाने वाले था, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। ये भी तो हो सकता है बीजेपी के वोट कट गए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अलार्मिंग, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ अलार्मिंग सिचुएशन है, फंसा हुआ इलेक्शन है। पिछली बार जो आप कहें ना कि एक बहुत लग रहा था बीजेपी उफान पे है, इस बार भी हो सकती है, लेकिन वोटर नहीं बोल रहा है। बीजेपी वाला थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, तृणमूल वाला तो बोल ही नहीं रहा है। मतलब उसको तो कैमरा बंद करके बात करना पड़ता है कि भाई क्या है आप लोग। उल्टा हो गया, पहले बीजेपी का वोटर चुप था, टीएमसी का आगे बड़बड़ के बोल रहा है। तो वो वही चीज हो रहा है। चुपचाप जोड़ा छाप ना हो जाए। चुपचाप फूले छाप। अच्छा, फूल नहीं बताते हैं किस फूल को वोट किया है, क्योंकि तृणमूल भी फूल है और पद्म फूल भी कमल का फूल है। स्नेहाशीष दास, 7th पे कमीशन सबसे कम बात की जा रही है, लेकिन 5 में से 1 आदमी को ये इम्पैक्ट कर रहा है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में बंगाल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जल भरा संदेश निकल जाए कि मिठाई खोली तो कुछ और ही निकला? देखिए, ये बात तो जो सरकारी कर्मी हैं और जो सेवानिवृत्त है, उनको पता चल गया था कि जो सरकार, ये तृणमूल सरकार उनको नहीं देने वाले हैं। क्योंकि तृणमूल सरकार का चिंतन यही था कि देखिए, वो आम जनता से, उनको सरकारी जो नौकरी करते हैं उसको सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा ही है, तो उसको नहीं देने से उस जो रकम बचता है उसको हम डीबीटी में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, सारे जो एकदम जो एक शिशु उसका जन्म होता है वहीं से लेके लक्ष्मी भंडार है, कुछ भी है, शास्त्रोश्री, शिक्षाश्री, शास्त्रो साथी जो है,
ये सब स्कीम में दिया जाए और उसका इफेक्ट भी आ रहा है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, आप देखेंगे सारे जगह में जा रहे हैं, हर स्टेट में अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये कैश जब जाता है लोगों से, वहाँ थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और ये भी एक वोट बैंक है। हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी के आने का और इन सारे फैक्टर्स का, क्योंकि एक उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम की अलग एक्सेप्टेबिलिटी है बंगाल में। ये मुद्दा तो ऐतिहासिक है पश्चिम बंगाल में, तो इसका जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये मुस्लिम पहले है या बंगाली पहले है, इसका ऊपर अगर डिबेट करने जाएंगे तो आज तो बहुत समय चला जाएगा। लेकिन ये जो मुस्लिम वोट बैंक जो तृणमूल कांग्रेस का बहुत ही वोट बैंक था, लोग कहते हैं कि 30 के आसपास 30% के आसपास है और 31 से उनका खाता चालू होता है। अगर वो नहीं रहे, देखिए रहेगा किस कारण, अभी अब असम में सीए देखे हैं, एनआरसी देखे हैं, डर है, एसआईआर तो हो गया है, तो लोगों में माइनॉरिटी को डर रहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा तो यहाँ उस पर सपोर्ट करने के लिए एक ही बंदा है जो रास्ते में खड़े हो जाएगा। जहां से फोर्स लाइए, जहां से लोग लाइए, कुछ भी कीजिए, वो रास्ते में आके उनको प्रोटेक्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट तक चली जाएंगी। श्रेयसी, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, M+M = M, ममता बनर्जी = माइनॉरिटी प्लस महिला वोटर, ये फॉर्मूला इस बार भी उतना ही तगड़ा है कि इस फॉर्मूले में कोई चेंज हो रहा है? नहीं, देखिए तृणमूल कांग्रेस के लिए ये अभी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ाया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो में, दैट शोज क्लियरली कि दे वांट टू रीच आउट टू द वुमेन वोटर्स। इनफैक्ट उसके साथ जो जुबो साथी जो इस बार पहली बार ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो 1500 महीने में मिल रहा है, दैट कैप्चर्स द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि काफ़ी बड़ा परसेंटेज है। क्योंकि हम लोग ने कैंप्स में जाके जो ग्राउंड रिपोर्ट्स किए, हम लोग ने देखा कितना भीड़ था वहाँ पे ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स लाइनिंग अप फॉर दिस डोल ऑफ 1500 रुपीज अ मंथ। इंटरेस्टिंगली 60% अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है कितने इसमें। सारे और ये reels- आंकड़े मैं आपको सोर्स आधारित बता रही हूँ, इसलिए ये कंफर्म आंकड़े हैं। सोशल मीडिया इज फिल्ड विद रील्स, इतने मज़ेदार रील्स बने हैं इस पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम को लेके, वेयर बॉयफ्रेंड्स आर कॉलिंग अप गर्लफ्रेंड्स एंड सेइंग आज हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे खाना खाने क्योंकि मुझे 1500 मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारा रील्स चल रहा है। एबीवीपी वाले युवा साथी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जी। ये वीडियोस हैं, ये टीएमसी स्टाइल सबका साथ सबका विकास है। बट जो सेकंड लीडरशिप की, यूथ लीडरशिप की बात करते हैं, क्या आपको जमीन पर लगता है कि अभिषेक बैनर्जी का कनेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन ममता बनर्जी का कनेक्ट ऑन ग्राउंड, या अभी भी दीदी ही तृणमूल कांग्रेस = दीदी? नहीं, अभी भी दीदी की तो सबसे बड़ी छत्र छाया दीदी की भी है। अभी तो ग्रूम किया जा रहा है। जैसे पार्लियामेंट में देखता हूँ हम लोग को अभिषेक से ज़्यादातर मुलाकात दिल्ली में होती है, क्योंकि वो सांसद हैं, आते हैं, मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, बाइट वगैरह भी लेते हैं, हिंदी में भी बाइट अच्छी दे रहे हैं वो आजकल। तो उनको अभी वक्त लगेगा, उनकी ग्रूमिंग तो हो रही है, ग्रूमिंग तो हो रही है। जैसा आप इन्होंने कहा, इसने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया कि हाउ ही इज। और हम देखते हैं कि जो जब आप बैटन पास किया जाता है ना तो अलग होता है। जैसे हमने और आपने जो स्ट्रगल किया वो हमारे बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि वो डे 1 से एसी में सो रहे हैं। वो थोड़ी हुआ कि अपना बैग लेकर आए पटना से दिल्ली में आके घर बनाना है या कैरियर बनाना है। वो हमारा स्ट्रगल अलग है, तो ममता बनर्जी का स्ट्रगल अलग है। वो जो यूथ कांग्रेस से लेकर के, और मुझे तो याद है जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तब से मैं उनको सीताराम केसरी के ज़माने से फॉलो कर रहा हूँ। जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी तो वहाँ से लेकर के लेफ्ट से लड़ते 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 यहाँ तक, तो उनका स्ट्रगल अलग है। अब उन्होंने एक चीज़ सेट करके अभिषेक को दे दिया, अभिषेक को उसको बेटर करना है। अब वो कैसे बेटर करेंगे? जैसे हमारे बच्चे का स्ट्रगल कुछ और तरह का होता है, उनको इतने सारे गैजेट्स हैं, ये है, उनसे उनको जूझना पड़ता है, तो वही स्ट्रगल अलग है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। बट पद्मजा, डू यू थिंक दैट जब भी ये बात होती है ना तो ईडी, सीबीआई, जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं सडनली सब एक्टिव हो जाती हैं जैसे बंगाली इलेक्शन आते हैं, और उसके बाद एक विजुअल आता है जिसमें ममता बनर्जी घुसती हैं ईडी की रेड्स में, फाइल लेके निकल जाती हैं। उस तस्वीर को क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो ईडी सीबीआई करप्शन का जितने भी हमने चुनाव देखे हैं, हमने महाराष्ट्र चुनाव देखा था, हमने बिहार चुनाव देखा, जनरली मुझे लगता है कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, ये ईडी सीबीआई करप्शन ये नॉन इश्यूज हैं, लोग इस पे वोट नहीं डालते हैं। जनरली ये माना गया है कि जो भी सत्ता में होता है वो दूसरों पर नकेल कसता ही कसता है, और जो भी सत्ता में आता है
सम लेवल ऑफ करप्शन उसमें होता ही होता है। इसीलिए जब हम इलेक्शन से कनेक्ट करें, एक वोटर जब देखता है, एक अगर वोटर को लगता है कि मेरा हक छिन रहा है, अगर मुझे बताया जा रहा है कि मेरा वोट काटा जा रहा है, उन्होंने ये वीडियो क्या बनाया, फाइटर दीदी ममता बनर्जी ने क्या किया भाई, आईपैक पे रेड पड़ रही है, मैं खुद पहुंच गई वहां पे, मैंने 2 फोन उठाए, मैंने एक फाइल उठाई, जब एसआईआर में कटा मैं खुद पहुंच गई वहां पे काला शॉल ओढ़ करके, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के आर्ग्यू कर रही हूं। कहने की बात यह है कि भाई बाकी पार्टी भले से ही आपके लिए मशाल उठाए ना उठाए, मैं यहां पे आपके साथ खड़ी हूं, मैं हूं फाइटर दीदी। तो अगर कोई एक वोटर है, आपका जो कोर वोटर है, वो कहेगा कि भाई अगर मुझे 2 पार्टियों के बीच में चुनाव करना है, ये महिला हमारे लिए लड़ रही है, एंड आई थिंक ये इमेज बिल्डिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट। एक जवाब खाली आप लोग में से कौन सी मिठाई पसंद है, रंग के आधार पे बताएं क्या? श्रेयसी, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। काजू बर्फी, व्हाइट कलर। We only want peace. We are on the side of peace. व्हाइट रसगुल्ला। आप पद्मजा, पीछे इतनी सारी मिठाई लगी हुई है, गनगौर की मिठाइयाँ देखिए आप, यहाँ पर एक के बाद एक अगर मिठाइयाँ। काचा गोल्ला खाएगा कि नहीं कोई? आपको तो बहुत पसंद आया पद्मजा काचा गोल्ला। बहुत ही अच्छा था। नहीं देखिए यहाँ पे पीला है, आज केसरिया है, सब अच्छा है, पिंक विंक सब मिठाई सब अच्छी होती है, मिष्टी सब अच्छी होती है। मिष्टी सब अच्छी होती है, लेकिन नमकीन की बात होती है ना। और कौन सी राजनीति है जो बिना चाय और नमकीन के कोई भी स्थिति में, खासकर प्याज वाली कचौरी और चाय के साथ उसका स्वाद अरे ही बाबा, कुछ अलग है। बंगाल में तो কি বলে আমার বেগুন ভাজা, বেগুন ভাজা, आलू भाजा বা আমার এগুলো বেশি পছন্দ। ये समय बारिश का मौसम हो, कलकत्ता की चिलचिलाती धूप और चिपचिपाती मैं गर्मी से नेताजी के पास खा के आया राहत हूँ। मिली है आप सबको। हमने स्पेशल मौसम बुलवाया है आप सबके लिए। अच्छी चीज है इस मौसम के बारे में कि आप चाय तो एंजॉय कर सकते हैं, और चाय सिर्फ बंगाल ही क्यों, चाय बंगाल की हो सकती है, चाय असम की हो सकती है, चाय वाले की हो सकती है, चाय तो यूनिवर्सल होती नहीं है। दार्जिलिंग वाली भी चाय हो सकती है, आप जिधर का पीना चाय पी सकते हैं, आप आसाम टी भी पी सकते हैं, दार्जिलिंग टी भी अगली पी सकते चर्चा हैं। हम लोग झालमुड़ी पर करेंगे सबके साथ, आपको इस बात का तो वादा कर सकते हैं। पर आपको एक बात जरूर बता दें कि इस बार 14th टाइम नॉमिनेशन फाइल किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। 1984 से शुरू हुआ ये सफर अभी तक जारी है। सिर्फ 2 चुनाव हारी हैं, 2021 में नंदीग्राम से और 1989 में जब वो चुनाव हारी थी। बट इसके अलावा सारे चुनाव उन्होंने जीते हैं। तो क्या इस बार की लड़ाई भवानीपुर से बांग्ला निजर में के चाय होगा, या फिर आबर जीते बांग्ला, या फिर पाल्टानो दौरकार? दिलचस्प होगा मुकाबला। बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी भाषा कुछ भी हो, राजनीति जारी रहेगी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।